नमस्ते भाई आप सभी को। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो के ऊपर बात करेंगे। देखिए एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम को टारगेट करते हुए इस क्लास में हम लोग रेशियो को पढ़ेंगे। मेरा मन था कि परसेंटेज को लेकर आऊं, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि देखिए अर्थमेटिक तो सिर्फ पूछे जाएंगे, और अर्थमेटिक का जो होता है जान होता है उसे कहा जाता है एक रेशियो और एक परसेंटेज, यानी कि अनुपात और परसेंटेज। तो सबसे पहले अनुपात को सीखेंगे। अनुपात और समानुपात ये दो चीजें होता है। तो इस सप्ताह में लगभग अनुपात अनुपात जो है ना, अनुपात, इसके सिर्फ 3 क्लास देंगे, 3 से 4 क्लास में निपटारा कर देंगे। और एक समानुपात होता है, समानुपात, इसके भी 3 से 4 क्लास, 3 क्लास। ये टोटल 3 से 3 6 क्लास में पूरा का पूरा ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा और आपके 2 नंबर आराम से बनने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर आराम से बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी सवाल को आप छूट जाए। देखिए मेन मुद्दा क्या होता है कि जब भी हम कहीं पर भी किसी भी चीज को, यार मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो हमें यार कंसेप्ट आना चाहिए, और कोई भी सवाल हम बना सकते हैं, उस प्रकार के कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट रहता है, और एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आज ये शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अनुपात का मतलब आप ये चीजें जानते होंगे। अनुपात, अनुपात का मतलब आप जानते हैं कि ये होता है 2 डॉट कुछ इस प्रकार से, जिसको आप अनुपात कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा अगर हवाबाजी में ना बात करें ना, तो इसका मतलब हो जाता है ये वाला भगा। अगर कोई इसी प्रकार में लिखा गया कि ए अनुपात बी, तो इसका मतलब है कि भैया ये यार इस प्रकार से है, ए बट्टे बी के रूप में। बस अनुपात का मतलब यही है। अनुपात का मतलब होता है तुलना, तुलना करना, किसी को किसी के साथ तुलना करना, ये होता है अनुपात का मतलब। तो ये तुलना हमें क्या सिखाता है। तुलना का मतलब थोड़ा सा समझ लिए कि कभी भी किसी भी राशि को हम तुलना करेंगे ना, तो सेम राशि से सेम राशि को ही तुलना करे जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर पैसा है, तो पैसा अनुपात पैसा ही करेंगे। ठीक है, कि दोनों पैसा ही होना चाहिए। कहीं पे केजी रहेगा और कहीं पे किलोग्राम रहेगा, तो केजी और किलोग्राम का तुलना नहीं कर सकते हैं। उस किलोग्राम को केजी में बदल देंगे, फिर ये भी केजी ये भी केजी हो जाएगा, फिर हम उसको तुलना कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब इतना है, और मैं आशा करता हूं कि प्रयास करेंगे कि आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये होता है कुछ अनुपात का ये। तो सवाल पर आ जाते हैं। सवाल में जितने भी कंसेप्ट होंगे, टाइप होंगे, वहीं से बताते हुए चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ बेसिक सा सवाल है। ठीक है, पेपर में पूछा गया, सीएचएसएल के अंदर ये सब सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए अगर एक बात इससे पहले भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर अगर मान लेते कहीं पर लिख दिया जाए कि ए अनुपात बी, ठीक है, और लिख दिया जाएगा कि 3:2 बीच में बराबर, तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि ये ए और बी जो है, ये ए बटे बी के रूप में है, और ये 3/2 के रूप में है। यानी कि ए के बराबर 3 है और बी के बराबर 2 है। ठीक है, ए के बराबर 3 है और बी के बराबर 2 है। बस इतना सवाल आपको समझ लेना है, बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारी चीजें जहां पर जो चीजें जरूरत होगा आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को। पहला सवाल, ये एक छोटा सा टाइप इसको नहीं बोल सकते, मतलब ये साधारण सा सवाल होता है कि हमें वैल्यू दिया जाता है, सिर्फ पुट कर देना होता है उसमें। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर पहला सवाल है कि यदि एक्स और वाई, एक्स अनुपात वाई बराबर 1:2 है, तो अब बताइए 2x + 4y अनुपात में x + 4y का मान कितना होगा। यानी कि ये डाटा खुद तो दिया गया है, और इसका मांग हमसे पूछा गया है कितना होगा। तो ये जो x अनुपात y यहां पर लिखा गया 1:2, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब x बटे y में है और ये 1/2 में है। यानी कि x का वैल्यू यहां पर 1 है और y का वैल्यू 2 है। बस अब जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे, जहां जहां y है वहां वहां 2 रख देंगे। ऐसा क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें यहां से पता चला है कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आप बेसिक तरीके से रखने की कोशिश भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो एक बार बेसिक से समझ लेते हैं। 2x है, x का मतलब बीच में कुछ नहीं रहता, तो इसका मतलब गुना रहता है। ठीक है, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुना। तो 2x का जगह पर कितना बैठा सकते हैं, x की जगह पर 1 बैठा सकते हैं, तो 2 × 1। बीच में प्लस है तो प्लस 4 × y का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहां पर 2 रखेंगे। बीच में अनुपात है तो अनुपात। उसके बाद x के जगह पर कितना रख सकते हैं, x के जगह पर 1 रख सकते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस 4 × y के जगह पर कितना रख सकते हैं, 2, तो यहां पर 2 रख दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, तो 2 × 1 = 2 और 4 × 2 = 8, यानी कि 2 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 10, और यहाँ पर कितना होगा 1, और प्लस 4 × 2 = 8, 8 और 1 9 हो गया। तो ये 10:9 इसका सही उत्तर होगा, डी नंबर। ठीक है,
ये एक बेसिक सा मेथड है, इसमें और ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं होता। ये शॉर्ट में आपका कब बन जाता है, जब इस सब चीज़ों को आप ना करें, आप डायरेक्ट कर पाओ। मतलब अगर पेपर में ये सवाल हमको हूबहू दिख जाए तो हम ये सब चीज़ें नहीं भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कब आएगा? प्रैक्टिस करते करते। जैसे आपको ये चीज़ें पता चल गया कि ये तो यार इस टाइप से बनता है, हमें ये पता चला कि x का बराबर 1 होगा, y बराबर 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ y का मान रख देंगे। तो 2 1 के 2 हो जाएगा, प्लस 4 दूगुने 8, तो 8 और 2 10। तो यहाँ पर सॉल्व कर लिए, इसको छोड़ दीजिए आप। अब आगे हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर x है तो x का वैल्यू आपको पता है 1 होता है और y का वैल्यू 2, तो 4 दूगुने 8 और 1 9 हो गया, तो 10:9। यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर को मार सकते हैं, ठीक है। ये तो कहाँ गया आंसर, ये वाला सही उत्तर, ठीक है। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा तो 15 से 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर हम आपको वो 1 घंटा वाले काम आपको दे सकते हैं, ठीक है। जो लाइव क्लास में चला करता है वो काम आप आपको 10 से 15 मिनट में दे देंगे, उतने सवाल के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। तो आपको कोई अगर दिक्कत होगा कहीं पे, अगर ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, हमको समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लाइव तो है नहीं कि आप डायरेक्ट पूछेंगे, ठीक है। हालांकि हम दिक्कत रहने नहीं देंगे। अब अगला सवाल देखिए, इससे रिलेटेड सेम टू सेम ये सवाल है। अगर उस चीज को आप समझ पाए हैं ना तो इसको बना लेंगे। कैसे? देखिए, ए और बी है और ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया गया है। आपसे पूछा गया कि 5a + 3b अनुपात में 6a - 2b का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। हमें एक चीज पता है कि a/b तो ये है और इसका मान कितना है 2/3, यानी कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है। जहां जहां a है वहां 2 रखेंगे, जहां जहां b है वहां पर 3 रख सकते हैं। आप पहले में बेसिक से रख सकते हैं कि 5 है, 5 इंटू a का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 इंटू b का मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, ठीक है। अनुपात, अब देखिए 6 के जगह पर 6, a के जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे, बीच में माइनस है, अब बीच में माइनस है। उसके बाद 2b, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर 5 दूने 10 और प्लस का 9, 3 3 9। अब देखिए 6 दूने 12 माइनस का 6, तो इसका आंसर क्या बैठ रहा है? 10 और 9 हो जाएगा 19 और 6, 12 में से 6 हो जाएगा तो 6, यानी कि 19:6 इसका सही उत्तर होने वाला है, ये वाला, ठीक है। ये वाला इसका सही उत्तर होने वाला है, 19:6 इसका राइट आंसर होगा। अब पेपर में आपको इस तरीके से करने का जरूरत नहीं है। अगर आप इतना करते हैं तो आपका बहुत टाइम यहाँ पर खाने वाला है। ये आप इतना स्टेप को नहीं करेंगे। पेपर में समय बचाने का मतलब क्या है कि आप इन सभी स्टेप को ना करें, इन सभी स्टेप को ना करें, इन सभी स्टेप को ना करें, आप डायरेक्ट करेंगे। कैसे समझते हैं? देखिए, अब इसमें कोई ट्रिक थोड़ी लगेगा यार, ट्रिक थोड़ी, मतलब अब कैसे क्या लगाएं हम, बताइए आप। इसमें डायरेक्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुंह जवानी कर सकते हैं कि आपको a बराबर 2 है, b बराबर 3, ये सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 5a के जगह पर 2 है तो 5 दूने 10 हो जाएगा, एक को पकड़ लीजिए आप बस, ठीक है। उसके बाद 3b, b का मतलब कितना है? b का मतलब 3 है तो 3 3 9, तो 10 और 9 डायरेक्ट यहाँ पर a का वैल्यू 19 हो जाएगा, अनुपात लगा दीजिए। अब इस पर विचार कीजिए, 6 दूने 12 यानी कि a का वैल्यू 2 है तो 6 दूने 12 माइनस 2b का मतलब हो जाएगा 3 दूने 6, तो 12 में से 6 गया तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर मेरा कितना? 6, तो 19:9 यानी कि सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवीजन करते करते ये चीजें आप में आ जाएंगे, तो ठीक है। उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एक बेस्ट सवाल आपके सामने रखते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, कभी कभार इस प्रकार लैंग्वेज से सवाल हमसे पूछा जाता है। जितने भी सवाल अभी आपको 2-3 कराए ना, सारे पेपर में पूछे गए सवाल है, ठीक है। कभी कभार इस प्रकार से लैंग्वेज में सवाल पूछ लेता है, पूछता है क्या कि भैया बताइए कि एक बैग में काले टेबलेट कवर और सफेद टेबलेट कवर 5:9, 5:9 के अनुपात में है। यदि उनमें 450 सफेद टेबलेट कवर है तो बैग में काले टेबलेट कवर्स की संख्या कितनी होगी? एक बात को समझिए, ये जो अनुपात का मतलब क्या होता है पता है? अनुपात का मतलब एक है कि हमें मोटा मोटा आंकड़ा दिया गया है कि इतना आंकड़ा है। एक बात को समझ लीजिए कि ये जो ब्लैक टेबलेट की कवर है, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक कितना है भैया? 5 और व्हाइट है 9। ये है कि इस जार में एक कोई जार है जिसमें से 450 सफेद है, ठीक है। 450, ये टोटल का टोटल क्या है? सफेद ही है, सफेद टेबलेट कवर है, ठीक है। 450 सफेद है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि काला इसमें कितना है। तो ये जो 5 और 9 है, ये अनुपात में डाटा है कि देखिए 5 के अनुपात में काला होगा और 9 के अनुपात में सफेद है। तो आप बताइए कि ओरिजिनल में काला कितना है। और हमको सवाल में ये दिया गया कि ओरिजिनल में सफेद जो है वो 450 है, ठीक है। तो आराम से हम बता सकते हैं। देखिए, एक तो बेसिक मेथड क्या होता है कि जब भी रेशियो में चीजें दिया हुआ रहे ना, तो यानी कि कुछ वैल्यू आएगा तो इसको इस प्रकार से मान सकते हैं कि ब्लैक टेबलेट कवर 5x है और व्हाइट टेबलेट कवर 9x है, ठीक है, आप मान लेंगे।
तो यही व्हाइट टेबलेट कवर जो यहाँ पर 9x हम माने हैं, इसी का मान तो है 450 है कि नहीं। ये अनुपात में तो 9 है ना, 9 को x मान लेंगे क्योंकि x का वैल्यू हम कुछ होगा जिससे हम पता कर पाएंगे ओरिजिनल की x क्या रखें, ठीक 450 बन जाएगा। ठीक है, तो 9x बराबर 450 हो गया। तो यहां से अगर x का मान निकालूं तो क्या होगा, 450 होगा, और ये 9 गुना में है तो बराबर की पट्टी आएगा तो भागा में बदल जाएगा, 9 पचे 45 यानी कि 50, तो x बराबर 50 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया मेरा। तो अगर मैं यहाँ पर x के जगह पर 50 रख दूं ना, तो देखिए कितना हो जाएगा, x के जगह पर 50 रख दिया, 9 पचे 45 यानी कि 450 हो रहा है। तो सफेद टेबलेट कितना हो गया, 450, बात सही है। तो कुछ उसी प्रकार से हमको पूछा गया है ब्लैक टेबलेट। तो ब्लैक टेबलेट हमने क्या माना है, हमने माना है 5x ब्लैक टेबलेट माना है। तो 5 के जगह पर 5, x के जगह पर 50, तो 5 पचे 25 यानी कि 250, इसका सही उत्तर हो जाएगा 250। ये एक था बेसिक सा मेथड, लेकिन ये चीजें मैं आपको नहीं बताया हूं, अभी आपको और शॉर्ट मेथड बताएंगे। ये एक तो तरीका है कि चीजों को करना है, इस प्रकार से करते हैं हम लोग शुरुआती तौर पर। ठीक है, उसके बाद जब चीजें हमें पता हो जाता है तो हम ऐसे ही हाथ घुमाते चीजों को कर देते हैं। अब जादू को देखिए, उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाएंगे। जब भी एक बार प्रैक्टिस करें तो इस पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप। एक बार इसमें पकड़ बन जाएगा, फिर आप इसको अप्रोच को लगाइएगा। देखिए कहता क्या है, स्मार्ट तरीका पेपर में देगा तो हमको कैसे करना है, सवाल एकदम हूबहू मिल जाए पेपर में तो वहां पर हम गर्दा उड़ाएंगे कुछ इस प्रकार से कि ब्लैक टेबलेट कवर कितना दिया गया है, 5, और व्हाइट टेबलेट कवर दिया गया 9, 5:9। ये जो व्हाइट टेबलेट कवर है ना, इसी का एग्जैक्ट यानी कि पूरा वैल्यू आपको दिया गया कितना है, 450 है, 450। तो आप एक यहां पर दिमाग लगाइए कि भैया ये इससे कितना गुना है, 9 का ये कितना गुना है, कैसे पता चलेगा। तो पता इस प्रकार से चलेगा, जब 450 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 9 पचे 50 गुना, यानी कि इसका ये कितना गुना है, 50 गुना है। तो भाई साहब इसका भी ये कितना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। तो 5 पचे 25 यानी कि 250, इसका सही उत्तर बनेगा। ये होता है एकदम मतलब पेपर में करने वाला कैलकुलेशन। बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सवाल पूछा गया 2022 का शिफ्ट में 1 में CHSL का। ठीक है, उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाएंगे। इस तरीके से और भी सवाल है, ठीक है, अच्छे से सवाल आपके सामने रखूंगा मैं अभी। इसको देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल कहता है कि 2002 रुपए की राशि को 2002 रुपए की अरे तेरी कुछ हो नहीं रहा, 2002 रुपए की राशि को 3, 4, 6 के अनुपात में A, B और C के बीच में विभाजित किया जाता है, तो इनमें B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सवाल को समझिए, अनुपात में क्या है कि एक कोई जार है, कुछ भी है, जिसमें 2002 रुपए टोटल पैसे है, ठीक है, टोटल। और हमारे सामने 3 लड़का है, एक तो A है, एक B है और एक C है। ये कहता है कि 3, 4 और 6, यहां पर हम लिखते हैं डाटा को, 2002 रुपए टोटल मेरे पास पैसा है, 3 लड़का है A, B और C। सवाल कहता है कि A को जो मिल रहा है वो 3 के अनुपात से पैसे हम देंगे A को, B को देंगे 4 के अनुपात से B को देंगे, और C को देंगे 6 के अनुपात से पैसा। 6 के अनुपात से पैसा दे रहे हैं, यानी कि अगर मेरे पास 20 रुपए है तो उसमें 3 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए करके मतलब अनुपात में है कि 3 के हिसाब से इसको मिल रहा है, 4 के हिसाब से इसको मिल रहा है, 6 के हिसाब से इसको मिल रहा है। तो सवाल यह पूछ रहा है कि आप एक चीज बताइए कि बी का हिस्सा कितना है, ओरिजिनल बी को कितना पैसा मिला है, बी का ओरिजिनल पैसा निकालेंगे। तो अब देखिए 2002 रुपए टोटल है, तो ये टोटल पैसा को जो है ना इन्होंने अनुपात के रूप में दे दिया है, इसको 3 के हिसाब से, इसको 4 के, इसको 6 के हिसाब से। अब पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। तो एक बेसिक सा मेथड आप इस प्रकार से एक बार समझ लिया, अभी आपको स्मार्ट अप्रोच मतलब शॉर्ट तरीका पेपर में कैसे करना वो भी बताएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये 3x है, ये 4x है और ये 6x है, क्योंकि ये अनुपात में है तो कुछ वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात ये तो इसी को सबको दिया गया है, तो कहीं ना कहीं 3x प्लस 4x प्लस 6x ये बराबर होगा किसका, 2002 रुपए का। ठीक है, क्योंकि 2002 रुपए को ही इसमें 3, 4 और 6 के अनुपात में बांट दिया है, तो सबको मिला देंगे। तो देखिए 4, 3, 7 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, 4, 3, 7, 6 13, तो 13x बराबर हो जाएगा 2002 रुपए। ठीक है, 2002 रुपए, तो x बराबर कितना होगा, 2002 रुपए को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो देखिए 13 कम 13, 13 कम 13, यहां पर बचा कितना 7, तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, तो यहां पर बचेगा 5, 3 चौक 13 चौके 52 यानी कि 154,
ये समझ में आ गया। 13 के 13 किए तो 7 बचा, यानी कि 70 हो गया। 70 हो गया तो 13 बचे 65 कर दिए, तो 65 कर दिया तो अंतिम में 5 बच रहा, 5 और 2 मिल जाएगा तो हो जाएगा 52, और 13 चुके 52, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 154। ठीक है, x का वैल्यू 154 हो गया। आपको b का हिस्सा पूछा गया है, b का हिस्सा, तो b हमने क्या मान रखा है 4x मान रखा है, b मान रखा 4x, तो 4 इंटू एक्स की जगह पर 154 आप बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 4 16 के 6 हाथ मेरे 1, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 21 के 1 हाथ मेरा 2, 4 के 4 और 2 6, 616 रुपए बी का हिस्सा है। 616 रुपए कितना कहा गया, ये है बी का हिस्सा 616 रुपए। अगर आपको ए का पूछता तो ए कितना है 3x, यानी कि 3 इंटू 154। अभी आपको बता देते हैं, 3 चौके 12 के 2 हाथ मेरे 1, 3 पंचे 15 16 कि 6 हाथ में 1, 3 के 3 और 1 4, ये कितना हो गया 462। ए का पता चला। अगर आपको सी का पूछता तो क्या करते 6 इंटू 154 कर देते, तो ठीक है कितना होता है 6 के 24 के 4 हाथ मेरा 2, 6 पंचे 30, 2 32 को 2 हाथ मेरा 3, 6 के 6 और 3 9। अब देखिए अब टोटल ये एक्यूरेट वैल्यू है कि भैया ए को जो प्राप्त हुआ है वो इतना पैसा प्राप्त हुआ, बी को प्राप्त हुआ इतना पैसा, सी को इतना। इन तीनों को अगर जोड़ देंगे ना तो 2002 रुपए ही आएगा। देखिए 662, इसमें जोड़ना है 616 और इसमें कितना जोड़ना है 924। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 3 9 10 के 0 हाथ में रहा 9 6 15 4 19 और 1 सेकंड कितना हो गया 9 6 15 15 4 19, 19 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 20, 19 और 1 20। तो यहाँ पर देखिए 2002 रुपए हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि टोटल पैसा 2002 रुपए था और ए बी सी कुछ अनुपात में दिया गया था और हमके बी सा ओरिजिनल सा हिस्सा पूछा गया, तो बी का ओरिजिनल हिस्सा 616, ये सही उत्तर हुआ। ये चीजें मैंने आपको सिर्फ दिखाया है करके ताकि आप चीजें समझ में आए आपको। ठीक है, प्रयास कर रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैं इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, एक साधारण सा अप्रोच आपको बताते हैं, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। कि एक तो भैया आप ये चीज जान रहे हैं कि 2002 रुपए मेरे पास टोटल पैसा है, इतना बात आप समझ रहे हैं कि 2002 रुपए टोटल पैसा है जिसको बांटा गया है 3 4 6 के अनुपात में। ठीक है, तो इसको एक बात अर्थमेटिक में आपको हमेशा याद रखना है कि जिसका मान दिया हुआ रहेगा ओरिजिनल वाला उसको हम ऊपर में रखेंगे और जो अनुपात में रहेगा वो हम नीचे रखेंगे, और जिसका मान पूछा जाएगा उसको गुना में कर देना है। बस यहां पर जिसका मान पूछा जाएगा यानी कि निकालेंगे जिसका मान उसका। तो ओरिजिनल मान आपको दिया गया है कितना, ओरिजिनल मान 2002 रुपए है, टोटल 2002 रुपए, और यही अनुपात में बांटा है 3 4 और 6 के अनुपात में, तो 6 4 10 और 3 13, टोटल अनुपात कितना हो गया 13। और पूछ रहा है कि इसका बी का पूछ रहा है, यानी कि बी यहां पर कौन है 4 है, तो इंटू में 4 कर देंगे, बस ये तरीका होता है। ठीक है, जिसका मान दिया हुआ रहेगा ओरिजिनल उसको ऊपर रखेंगे, जिसका अनुपात में दिया हुआ रहेगा उसको नीचे, और जिसका पूछा जाएगा उसको गुना में कर देना है, जिसका मान को निकालना है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो उसी प्रकार से यहाँ पर 13 कम 13, यहाँ पर 70 हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 चुके 52, इससे इसको जब आप गुना कर देंगे तो 616 आपको प्राप्त यहाँ से हो जाएगा। अगर हमको इसका सी का मान पूछता तो इंटू 6 कर देते, अगर ए का पूछता तो इंटू 3 कर देते। ठीक है, तो उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है, उम्मीद करें चीज आप समझ पा रहे हैं, ये बेसिक सा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। देखिए एक और एक टाइप है, ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, बहुत आसान सा सवाल होता है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल होता है, कुछ इस प्रकार से कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा और छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है। ये 2-3 तरीके हैं इसे निकालने का, तो सबसे अभी तो आपको बता देते हैं, जैसे 3/4 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 1/2 है, यहाँ पर कितना 2/5 है, ये 1/3 है। और ये पेपर जीडी में भी एक सवाल इसका आया है, जो ठीक है एक सवाल आया है, थोड़ा सा बड़ा था, कुछ नीचे था 15 5 20 और एक डाटा कुछ था यहाँ पर। ठीक है, एक डाटा और था बट्टे में, उसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, और यहाँ पूछा है सबसे छोटा, ये सीएचएसएल में पूछा गया, उसमें जीडी में सवाल हमने आज ही देखा है, मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं टाइप नहीं कर पाया, माफ कीजिएगा। ठीक है, कल सवाल को कराएंगे, आपको पक्का कराएंगे। अब देखिए इसमें से ये हमें पता करना है कि सबसे छोटा भिन्न क्या है। आप यहाँ पर 2 तरीके का दिमाग लगा सकते हैं। एक तो आप ये कीजिए कि 3/4 का परसेंटेज से रिलेट कर दीजिए कि 1/3 का परसेंटेज कितना होता है 33% होता कि नहीं। ठीक है, 2/5 का मतलब कितना परसेंट हो गया 40%। ठीक है, 1/2 का मतलब हो गया 50%, 3/4 का मतलब हो गया 75%। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है 33% सबसे छोटा है, यानी कि 1/3 आपका सबसे छोटा हो जाएगा, कौन वाला होगा 1:3, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, एक तो ये है कि आप इस प्रकार से कर लें चीजों को। ठीक है, अब दूसरा चीज को समझते हैं। देखिए एक चीज ये है,
दूसरा चीज, अनुपात का मतलब होता है कि हम चीजों को फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, इसको हमें संख्या में बदलना होगा, एक एक संख्या में। तो उसको कैसे बदलते हैं उसको समझ लीजिए। नीचे वाला जो भी है 4 2 5 3, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए आप। नीचे वाला सबका एलसीएम लेंगे तो 4 दूने 8 5 40, तो 120 हो जाएगा। 120 भी ले सकते हैं, या 3 5 2 4 इन्हीं में से आप वो संख्या को चयन करेंगे, एक छोटा से छोटा नंबर जो सबसे कटता है। तो 120 भी ले सकते हैं, उससे आधा अगर मैं 60 भी ले लूँ ना तो ये सबसे कट जाएगा 60। तो एक काम कीजिए, आप 120 ही ले लीजिए। एलसीएम का मतलब है सबको नीचे गुना कर दिया, 5 या 15 दूने 20, 5 या 15 15 दूने 30, 30 4 120। अगर मैं 120 ही लेता हूं तो सबको 120 से गुना कर दीजिए आप, ठीक है। सबको 120 से गुना कर दिए, इसको भी 120 से गुना कर दिए। नहीं दिखा आपको, ठीक है, मैं यहां कर देता हूं। 3/4 इंटू 120 हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/5 इंटू 120 हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, 1/3 इंटू 120। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी वैल्यू को बड़ा या छोटा साबित करने में, अच्छा रहता है, ठीक है। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 तिया 12, 30 तिया हो जाएगा 90, यानी कि ये वाला है ना, ये 90 आया, ठीक है। इसको काट देंगे तो 60 बार में, बात सही है। इसको काटेंगे तो 5 दूने 10, कितना बार में जाएगा, 5 दूने 10, 5 चौका 20, 24 दूने यहाँ पर हो जाएगा 48। इसको काटेंगे तो 20 तिया यहाँ पर कितने, 3 4 12, 40 बार में, तो 40 एक 40। तो सबसे छोटा वैल्यू में कौन सा है, आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू में कौन सा आ रहा है, ये 90 है, ये 60 है, ये 48 है, ये 40 है। तो सबसे छोटा वैल्यू मेरा ये 40 प्राप्त हुआ। तो 40 का मतलब कौन सा है, ये 1:3 है, तो ये 1:3 इसका सही उत्तर होगा। ये बड़ा छोटा सबसे बेस्ट है। बाकी आप और भी तरीका कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, जैसे 120 यहाँ हमने किया ना, सबको मान लेते हैं कि कुछ भी, देखिए करना क्या होता है, बात को समझ लीजिए। हम इसका एलसीएम इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि सबसे कट जाएगा तो हमें चीजें पॉइंट में नहीं आएगा, अच्छा रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं। अन्यथा आपको जो परसेंटेज अगर बना पा रहे हैं तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं आप, तो परसेंटेज में लफड़ा हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें छोटा नंबर रहता है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि जब भी मिलेगा तब नीचे नीचे का एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम लेके सबको गुना कर दिए, कट जाएगा और आ जाएगा, ठीक है। जिससे कई बार होता है ना कि 2/5 है और यहाँ पर है 6/10। अब आप ये बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 10 में एलसीएम ले लेंगे तो क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 ही होगा, 10 ही होगा कि नहीं होगा। तो दोनों को गुना कर दिए 10 से, 2/5 इंटू 10 हो जाएगा। इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/10 इंटू 10। तो 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 2 बने, 2 दूनी 4 और इसमें 6। तो बड़ा कौन है, तो बड़ा 4 आया, यानी कि 6/10 यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। इसीलिए नीचे का एलसीएम ले लिया कीजिए तो आपको चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आप उम्मीद कर रहे हैं समझ पाए होंगे। इस पर और भी सवाल है बड़ा छोटा चयन करने के लिए, आपको हम आप दिखा देते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखिए इस पर और सवाल नहीं है, कल इसका सवाल और भी हम प्रीवियस ईयर आपको डालेंगे, ठीक है। एक देखिए ये चीजें हैं कुछ इस प्रकार से कि A/B बराबर 2:3 है, BC इतना दिया गया है, ABC आपसे पूछा जाता है कि तीनों कितना होगा। ABCD कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके ट्रिक को समझते हैं, देखिए इसको आपको देखिए A/B बराबर कितना गया है, 2:3। उसके बाद B और C, तो B और C बराबर दिया गया है 6:8। आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए A/B/C बताइए कितना होगा। तो इस चीज को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक डायरेक्ट ट्रिक को देख लीजिए, जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए और A, B और C पूछा जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर A इस लाइन में है ना, अगर मैं इस लाइन को पूरा गुना कर दूं ना, इस लाइन को पूरा, तो ये मेरा A का मान होता है, यानी कि 6 दूगुने 12 मेरा क्या होगा, A का मान होगा, ठीक है। अब B, इसके बाद B इस लाइन को टच कर रहा है, यहां पर मिल रहा है, तो अगर मैं इसको आपस में गुना कर दूं तो ये B का मान हो जाएगा 6 × 18। और C कौन सा होता है, C फिर ये सामने सामने गुना हो जाए, 8 × 24, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है अगर कोई संख्या इसको काट पाए तो आराम से काटेंगे, तो आप डायरेक्ट 6 से काट दीजिए, 6 दूगुने 12, 6 × 18, 6 × 4 = 24, ठीक है। 2 3 4 इसका सही उत्तर होगा, 2 3 4। ये मतलब पेपर में करने वाला तरीका है कि A का मान जब भी पूछा जाएगा, सवाल पूछा गया सवाल है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी करा रहा हूं। A का मतलब हो गया 2 × 6 = 12। A का जब भी बोलेगा तो सामने सामने गुना, उसके बाद B जब बोलेगा तो क्रॉस गुना, C बोलेगा तो फिर गुना, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ABC का मान पूछा गया है तो ABC इस प्रकार लिखते हैं। AB का मान कितना दिया है, AB का मान है 2:3, तो 2:3। और B और C कितना है, 6 और 8 है, तो इसका नीचे हम फिर लिखेंगे 6 और 8। अब ये काम करता है कि जो वाला जगह खाली है उसका सामने वाला मान को पुट कर देते हैं। तो ये तरीका एकदम
खत्म हो गया भाई, अब ये तरीका नहीं चलता। अब ये सब स्मार्ट तरीका आ गया है, मतलब कमाल का लाजवाब तरीका, ठीक है। अंधा ऐसे कीजिए, सवाल बन जाएगा। अब इसमें क्या करना होता है कि जो घर खाली है ना उसका सामने वाला नंबर डाल दीजिए। तो ये जैसा खाली है इसके सेंटर में, तो इस 3 को यहाँ पर फिट कर देंगे। ये 6 यहाँ पर ये खाली है, तो इसका ये आगे वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये 6। अब सबको गुना कर दीजिए, 6 दूगने 12, 6 तिया 18, 8 तिया 24। 6 से काटेंगे तो 6 दूगने 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। तो ये 2 3 4, 2 3 4 वही आ रहा है। तो इतना ना करके आप यही कीजिए, ये पेपर में आसान होगा। क्योंकि कल के दिन अगर आपको ये पूछा जाए कि ए बी सी और डी पूछ लेगा, तो फिर 4 डिजिट में बन जाएगा, तो गुना करते करते हालत भी खराब हो सकता है। लेकिन आपको बताएंगे कि 4 डिजिट अगर पूछा जाए तो कैसे करना है, उसको यहीं पे जान लीजिए आप। आपको कहीं और माथा खराब करने की जरूरत ही नहीं है, अभी सीखते हैं इसको, देखिए कैसे हो जाएगा। कोई भी एक हम डाटा ले लेते हैं और उससे हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई भी डाटा, मतलब हमको कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी कोई भी डाटा देगा तो हमें दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लेते कि ए अनुपात बी दिया गया है 1:2, ठीक है, और बी और सी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया 3:2, और बी और सी, ठीक है, और सी और डी दे देगा 4:5, और हमसे पूछ लेगा, हमसे अगर पूछा जाए कि भैया बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा, ठीक है। तो एक तरीका समझ लिए, जब भी ए का मान बोलेगा ना, ए का मान जब भी बोलेगा तो सब सामने को गुना कर देना। ए यहां पर है, गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12 के 12, यानी कि ये ए का मान 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद बी आएगा, तो बी इस लाइन में है, तो शुरू बी जब बोलेगा तो ये एक तो अब हटा देना है, ठीक है, एक को हटा देंगे, यानी कि आप यहां से पकड़ेंगे इस प्रकार से, ये बी हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो यहां पर ये हो जाएगा 24। अब सी निकालेंगे, तो सी क्या करेंगे, पहला तो ये हटा, अब दूसरा ये हट जाएगा, दूसरा ये हट जाएगा, पहला ये हट गया, ठीक है। अब किसके साथ किसका किस प्रकार से संबंध बनाएगा, देखिए अब बना लेगा ये इस प्रकार से, यहां पर ये, ठीक है, क्योंकि सी तो यहां पर है ना, सी यहां पर है, तो ये इस प्रकार से अब बना लेगा संबंध, ठीक है। तो 4 दूने 8, 8 दूने कितना हो जाएगा, 2 4 4 16 हो जाएगा। और डी जो बचता है वो सीधा एकदम ऐसे गुना कर दीजिए आप। ए और डी सीधा गुना होता है, ए भी ऐसा होगा, डी भी ऐसा होगा। 3 वैल्यू रहेगा तो ये बी काट दिया, और एक वैल्यू रहेगा तो ये इससे ऐसे काट देगा, ठीक है। ये पहला वाला हट जाता है, दूसरा वाला हट जाता है, तो हो गया 16। और अंतिम वाला क्या होगा, 2 दूनी 4 पंचे 20। अब देखिए ऐसा कोई नंबर जो सबको काट दे, आपके दिमाग में आ रहा होगा एगो 4, तो 4 तिया 12, 4 चौक 24, 4 4 16, 4 पंचे 20, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करते हम तो ए बी सी और डी लिखते। ए और बी का वैल्यू 1:2 है, तो 1:2। उसके बाद बी और सी का 3:2 है, इसका नीचे 3 2। उसके बाद सी डी 4 है, तो 4 5 4 5। अब जहां जहां घर खाली है भाई, आप बैठाते रहिए, आप बैठाते रहिए जहां जहां खाली। अब यहाँ पर 2 2 बैठेगा, यहाँ पर भी 2 2 बैठेगा, इसके आगे यहाँ पर 3 बैठा दीजिए आप, यहाँ से 4 बैठा देंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब सबको गुना करेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इतना ना करने का जरूरत है, आप डायरेक्ट ये कीजिएगा, बहुत अच्छा चीज रहने वाला है। तो उम्मीद करें ये चीजें भी आप समझ पाए, लेकिन यहाँ पर ठीक है। तो उम्मीद करें ये सभी चीजें आज की इस क्लास से आप समझ पाए होंगे। जितने भी चीजें अगर पढ़े हैं आप शुरू से अंत तक, तो एक बार आंख को बंद करके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कल के वीडियो में इसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और आपको एक भरोसा दिला देते हैं कि आपका रेशियो और प्रोपोर्शन से सवाल एक भी नहीं छूटेगा, इतना आप थोड़ा सा भरोसा रख सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल थोड़ा सा इसका रिवीजन मारते हुए आगे चलेंगे हम लोग, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद। और जितने भी थोड़े छोटे छोटे क्लास रहेंगे, सिर्फ 20 मिनट के अंदर में आपको वो 1 घंटे का कंटेंट डालने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिएगा, या तो आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, ये आईडी है इंस्टाग्राम का, देख लीजिए आप। यहाँ पर अगर कोई डायरेक्ट भी आप कुछ पूछना चाहते हैं डायरेक्टली आपसे, तो बात हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर भी बात हो जाता है, कमेंट में कीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।